बिहार इन्वेस्टर मीट के कलकत्ता के इस कार्यक्रम में उपस्थित है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पास्ट प्रेसिडेंट श्री मयंक जलान जी, हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री संदीप पौंड्रिक जी, पहले से मयंक जी से पहले के बाद जो पास्ट प्रेसिडेंट थे श्री विकास अग्रवाल जी, राजीव सिंह जी डायरेक्टर जनरल आईसीसी, श्री पीके सिन्हा जी चेयरमैन आईसीसी बिहार चैप्टर, यहाँ पर आए हुए सारे इन्वेस्टर्स, कला संस्कृति धर्म आध्यात्म दर्शन की भूमि पश्चिम बंगाल में मैं पहली बार इन्वेस्ट बिहार और इन्वेस्टर मीट कर रहा हूं। ऐसे भी बिहार और बंगाल का बहुत नजदीकी रिश्ता है और ये भूमि ही कला संस्कृति की भूमि है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, कभी आदरणीय गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जगदीश चंद्र बोस, सत्यजित रे की भूमि है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि, जिन्होंने आजादी के बाद चितरंजन का रेल कारखाना हो, विशाखापट्टनम का जहाज कारखाना हो, बिहार का खाद कारखाना हो, जिन्होंने आजाद भारत में इंडस्ट्री की नींव रखी है और ईस्टर्न इंडिया का जो सारे ईस्टर्न इंडिया के स्टेट वो दिल्ली से ज्यादा कलकत्ता वो करीब बात है। हमारी बोली, भाषा, कल्चर एक जैसा है और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं किशनगंज से सांसद था 99 से वाजपेयी जी की सरकार में, तब भी मेरा आना जाना कहीं भी दार्जिलिंग मेल से आना और कलकत्ता से फिर कहीं जाना या बागडोगरा से फिर कहीं जाना। और जब मैं भागलपुर में भी सांसद रहा तब भी जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से आना जाना हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिख कर देना होता है कि आप कौन सा एयरपोर्ट आपके नजदीक है। हमने कभी पटना नहीं लिखा, हमने एकदम कलकत्ता ही लिखा। तो हम सेकेंड होम जैसी फीलिंग है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं बंगाल में जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं जिनको मैं जानता नहीं। जो भी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं उनसे मेरे जाती रिश्ते भी यहाँ हैं। और सबसे पहले मैं आईसीसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछली बार भी जब मैं आया तब भी मैंने वहां मुलाकात की। चौधरी जी, अपने विकास जी, अनमोल वाले, सब लोगों से वहीं पर बातचीत की। जो बातें कही गई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि तकरीबन बातें तो अब लग रहा है कि आईसीसी के जो बिहार चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं वो हमें लगता है वो राजीव सिंह जी, क्योंकि वो बिहार को इतना जान गए हैं इतने दिनों में और इतना दिल से काम कर रहे हैं कि हमें इन्हें राजीव सिंह जी को बिहार से बाहर नहीं मानते।
लेकिन कोई दिल से करता है तो हम उसकी कदर करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को जब ये जिम्मेदारी मिली तो बिहार कलकत्ता वालों से जो मेरा रिश्ता है वो सेंट्रल मिनिस्टर के नाते जब मेरा संबंध बना तो मैं तो उसमें बिलीव करता हूं कि सेकेंड जनरेशन तक रिश्ता जाता है। और LIC का जो एक लाइन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो मैं उसी पर चलता हूं। मैं रिश्ते को रखता हूं और निभाने की कोशिश करता हूं। इसलिए जो झूठ से लोग जुड़े, हमारे एक दोस्त थे वो आज मिलने आए थे, झूठ से जुड़े थे, मैंने अपना रिश्ता रखा उनसे। लेकिन मेरी किस्मत में ये था कि मिनिस्टर का टैग जरूरी है, तो मैंने फिर उनसे कहा कि अब मैं मिनिस्टर हो गया हूं, अब तो फिर से रिश्ता जुड़ जाए। मैंने बुरा नहीं माना, वो थोड़ा कम मिले तो, लेकिन फिर से वो रिश्ता जुड़ गया। हमारे यहाँ जिम्मेदारियां होती हैं, हम लोग जिस पार्टी में काम करते हैं वहां ये नहीं होता कि आप सेंट्रल में काम कर रहे हैं या स्टेट में काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी विश्वास रखते हैं कि जो बॉर्डर पर खड़ा सैनिक है उसका भी उतना सम्मान है जितना जनरल का है, जितना प्राइम मिनिस्टर का है वहां स्टेट के मिनिस्टर का। आप सेंट्रल में काम करते हैं या स्टेट में काम करते हैं, आपको ये फर्क नहीं पड़ता। मेरे कई कलकत्ता के दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी जब मैं बिहार का मंत्री बना। मैं व्हाट्सएप चेक करता था, सब जगह से, कई जगह से मुबारकबाद आती थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि भाई आपने कोई मैसेज नहीं भेजा? बोले क्या भेजे आपको मैसेज? आप 99 में 22 साल पहले भारत सरकार के मंत्री थे, इतनी तरक्की पाई है कि आप 22 साल बाद बिहार के मंत्री बने, तो हम उतना खुश नहीं। मैंने कहा नहीं, हमारे नेता जो सोचते हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है, कुछ सोच के। आज वही दोस्त हमारे कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है कि आप बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर बने हैं, ताकि बिहार में इंडस्ट्री का माहौल बन गया। लेदर के भी जो लोग आपके आए होंगे उनके लिए हम कहते हैं कि पंजीपारा जो किशनगंज से अगला स्टेशन लेदर का बहुत बड़ा हब है, उसके पास ही, यानी हम बागडोगरा एयरपोर्ट से ज्यादा अंदर नहीं ला रहे। हमारे यहाँ 2 ब्लॉक है, ठाकुरगंज और कोठिया, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लेदर पार्क वहां डेवलप करें। अभी अनमोल बिस्किट जो है गलगलिया पे 173 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनमें काम इनका जमीन से ऊपर आ गया, तो वो बॉर्डर पे कर रहे हैं। तो हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उस इलाके में भी एक नया बियाडा का एरिया डेवलप करें, एक लैंड एक्वायर करके, क्योंकि वहां पर 4-5 इंडस्ट्री है जो खुद से आई, और चाय की भी इंडस्ट्री। आपको मालूम होगा कि बिहार में तीसरा स्टेट है जो चाय प्रोडक्ट बनाता है। मैंने किसी को कहा कि बिहार में भी चाय होती है, बोले क्या कहते हैं, हमने तो सुना नहीं। मैंने कहा नहीं, बिहार में भी। आप किशनगंज जिले में चाय की बहुत बड़ी खेती, क्योंकि दार्जिलिंग जिले से सटा हुआ जिला हमारा, तो उसका भी टी प्रोसेसिंग के भी कई प्लांट वहां लगने की संभावना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं ICC ने जिस तरह महत्व दिया, ऐसे तो बहुत सारे चैम्बर हैं, CII है, फिक्की है, बहुत सारे संस्थान हैं जो बड़े बड़े राज्य में बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन ICC ने बिहार को महत्व दिया है। इसके लिए ICC के चेयरमैन और राजीव सिंह जी को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप ने बिहार में चैप्टर भी अभी इन्होंने, हमने ही गुजारिश किया था इनसे, तो बिहार का चैप्टर भी यहाँ शुरू हुआ है। सिन्हा जी, जो PK सिन्हा जी हैं, वो वहां से बिहार से आए हैं। वहां ऑफिस भी शायद खुल गया या खुलने वाला हो गया।
तो स्टार्ट वहां ऑफिस भी खुल गया है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर आपको एक अलग फीलिंग मिलेगी। हम सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ईज एंड डूइंग बिजनेस को हमने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का काम किया। एक हमारा भवन है जिसको डेडिकेटेड इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर आए उसको मिनिस्टर से या सेक्रेटरी इंडस्ट्री से या डायरेक्टर इंडस्ट्री से मिलने की जरूरत नहीं है, सीधे वो वहां जाएंगे, वहां लोग मिलेंगे और आपको सब कुछ नियम के अनुसार पूरी मदद होगी। तो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। यानी बिहार पूरी तरह रोड, बिजली, पानी, सड़क, इसमें तो हमने बहुत तरक्की कर ली कृषि में, लेकिन अब बिहार का जो फोकस पॉइंट है वो इंडस्ट्री। और हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार जी, वो खुले कंठ से उन्होंने हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रशंसा की, भरोसा जताया। और हम लोग वहां जो बियाडा की जमीन भी है जिसका रेट बहुत ज्यादा है, उसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं, युक्ति संगत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज्यादा लोगों के लिए जब वो हम ये मौका दें, जो लोग वहां इन्वेस्टमेंट करने आए उनको पूरा मौका हम देने वाले हैं। और अभी अभी हमने जब कलकत्ता आने से पहले हमने बहुत तैयारी की। हमने 5 जो चनपटिया में आपने देखा वो शेड बना हुआ था प्लग एंड प्ले, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो हमने चिन्हित किया बियाडा की जमीन पर 3 लाख स्क्वायर फीट हम बेतिया में बना रहे हैं, चंपारण में 1.5 लाख स्क्वायर फीट मुजफ्फरपुर में, 1.5 लाख स्क्वायर फीट हाजीपुर के अंदर, और उसी तरह हम लोग 1.5 लाख स्क्वायर फीट भीटा में बना रहे हैं और 1.5 लाख स्क्वायर फीट हम भागलपुर में बना रहे हैं। अब भागलपुर की तो के लिए इसलिए है कि 12 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले। झारखंड स्टेट ने क्या तैयारी की उस एयरपोर्ट से फायदा उठाने का, लेकिन बिहार पिछले 1 साल से देवघर एयरपोर्ट को मार्केट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भागलपुर, जमुई, बांका ये इलाका बहुत नजदीक हो गया। और भागलपुर में आप जानते हैं कि जो लोग भी बाबा धाम जाते हैं वो जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, अजगबीनाथ जी के मंदिर से, और वहां से जल लेकर पैदल देवघर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी दूरी, यानी पैदल जाने की दूरी अगर देवघर तक है तो देवघर में एयरपोर्ट बनने के बाद आप गाड़ी से तो भागलपुर बहुत इजी आ सकते हैं। श्रद्धा होगी तो हम नहीं कहते कि पैदल आएंगे, लेकिन इतनी दूरी कम होगी उससे। तो इसका बहुत बड़ा फायदा उस इलाके में भी होने वाला। और मयंक जी के लिए तो और अच्छी बात है कि पहले से मयंक जी ने वहां जमीन ले रखी, 10 साल पहले का इनका इन्वेस्टमेंट है वहां, और 10 साल पहले का है तो सिंगल रोड पे इन्वेस्टमेंट था, वो 4 लेन हो गया। उससे पहले भी नया ग्रीनफील्ड एक अलग से रोड हो गया। तो वो लोकेशन कितनी अच्छी, तो ये मौका मत गंवाइए। हमने लोगों से कहा कि बिहार के बारे में, बिहार आइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग पूरी मदद करेंगे, कहीं से कोई कमी नहीं रखने वाले। हम लोग लोगों को कहते हैं, पहले गुजरात के बारे में परसेप्शन कैसा था, सूरत सिटी क्या कहा जाता, सबसे उस वक्त चर्चा होती थी कि बीमारियां फैल रही। आज सूरत कितना डेवलप हो गया। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उन्होंने पूरी तरह उसका कायाकल्प कर दिया, और उनके परफॉर्मेंस पे ही देश के लोगों ने उनको अपना प्रधानमंत्री मान लिया। यानी पार्टी ने अनाउंस करने से पहले ही लोगों के बीच में से आवाज आने लगी कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिन्होंने गुजरात को बदल के दिखाया। तो हम लोग तो उन्हीं के सिपाही कोशिश करते हैं, और उन्हीं का हुक्म है बिहार में काम करने। बिहार में जो हुक्म होता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनको हुक्म हुआ कि आपको डिप्टी सीएम बनना है, पार्टी का हुक्म हुआ। और आज महाराष्ट्र की तरक्की के लिए
वो डिप्टी सीएम के तौर पर वहां काम करे। मैं भी सेंट्रल पॉलिटिक्स में था, लेकिन हुक्म हुआ कि आपको बिहार में काम करना और अपने स्टेट को मौका दिया मेरी पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने, अपनी जन्मभूमि की खिदमत करने का। और इसलिए हमने कहा कि और स्टेट में सिक्योरिटी पॉइंट तक चला गया। अभी जो बिहार है वो एकदम ऐसा स्टेट है जहां शुरुआत हो रही है टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपार संभावना है। और जो लोग लॉजिस्टिक में इंटरेस्टेड हैं उनसे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप NHAI का प्रपोजल देख लीजिए, कहां रोड बन रहे। यानी बिहार में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, पूरा नेपाल का इलाका, पूरा बांग्लादेश का इलाका, पूरा ईस्टर्न यूपी वो इलाका, वहां से आप सब जगह पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी कोशिश है। मैं फिर से ICC का, जिसकी अध्यक्षता में जिलान जी कह रहे हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये रखा है। और जगह तो इन्वेस्टर मीट हम लोग रखते हैं, यहाँ तो ICC पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए। ऐसे तो कई ऑर्गेनाइजेशन ने हमें, लेदर वालों ने बुलाया था, ताज में किया था, और कई ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में ICC ने ये बिहार इन्वेस्टर मीट किया और उसके अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जुड़कर इस काम को किया है। आप बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ ये मौका को नहीं चूकना है। एक बार बिहार में आना है और बिहार में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप अपने घर में आ रहे हैं। और आप जानते हैं बिहार को ऐसे भी भगवान महावीर की भूमि, उनका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध को वहीं ज्ञान मिला है। कोई पॉलिटिकल लोग तो बहुत हैं, उनके नाम में लूंगा तो सीरीज में कोई नाम छूटेगा, कोई रहेगा। अब बिहार में सब देखना पड़ता है कि इस बिरादरी का नाम तो नहीं छूट गया, इसका तो नहीं बोलना पड़ा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार में अपार संभावना है। हमें केरल के लोग आए थे, तो उन्होंने कहा वी केम फ्रॉम द गॉड्स ओन कंट्री। तो मैंने कहा, उनसे कहा यू केम इन गॉड्स कंट्री, यानी यहाँ गॉड्स ओन वो होगा। यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनको सब सिख मानते हैं, भगवान महावीर की ज्ञान की भूमि, और बिहार आप चले जाए तो सब चीज से मुक्ति मिल जाती। कहीं चले जाए, यानी पिंडदान करने भी कहीं और नहीं जाना होता है, गया ही आना होता है। पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो हर धर्म का एक इंपॉर्टेंट स्थान भी हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक बार तो आइए बिहार में। जय हिंद।